अब दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अगर उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं किए हम लोग तो तैयारी अधूरी रहेगी कहीं ना कहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बताए थे कि अरुण कमल, देखिए अरुण कमल, तो कमल जो होता है वो नए नए इलाके में खिलता रहता है, नए नए इलाके में खिलता रहता है, ठीक है ना। तो नए शब्द आएगा तो नए इलाके में इसके लिए मिला था अरुण कमल जी को। तो आपको याद कराए थे अच्छे से। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, तो बताए थे आपको कि कौवे वाली कहानी बताए थे कि जो कौवा था वो पानी में कंकड़ डाला था और ऊपर आया था तो निर्मल और स्वच्छ जल पी लिया था। तो निर्मल पी लिया था या स्वच्छ जल पी लिया था, ठीक है ना। कौवा था वो, ठीक है ना, कौवा था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कौवे और काला पानी के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए कैलाश वाजपेयी, ठीक है ना, वाजपेयी, तो हवा में हस्ताक्षर ऐसे बताए थे आपको क्या कि जो बाज होता है वो कहाँ उड़ता है, वो हवा में उड़ता रहता है। तो हवा में हस्ताक्षर वाजपेयी जी को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ प्राप्त हुआ। तो अमृत, अमृत और विष, तो देखिए यहाँ पे अमृत यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे अमृत, अमृत लाल जोड़ देते हैं नागर, इन्हीं की एक प्रमुख रचना है मानस का हंस भी। देखिए अमृत यहाँ भी आ रहा है, अमृत यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों सेम से मिल गया, तो इसको याद करने का जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए मनोहर, मनोहर श्याम, पूरा का पूरा याद करा दें, श्याम जोशी को। तो देखिए क्याप नामक रचना थी इनकी, क्याप, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि आदमी का जोश कम हो जाता है, जोश कम हो जाता है तो आदमी कांपने लगता है, कांपने लगता है, तो कांप से आप क्या पे याद रख सकते हैं, और जोश कम पड़ने लगता है तो कांपने लगता है, इस मनोहर श्याम जोशी याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि गोविंद मिश्र कृत को हरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर, देखिए गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है ना। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त, तो आपको क्या बताए थे हम, देखिए माथा आदमी पटक के रोने लगता है, ठीक है ना, कब, जब वक्त निकल जाता है तब। तो मैं वक्त के हूँ सामने, ऐसे ऐसे हम याद कराए थे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो देखिए चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल है, तो आपको बताए थे कि चित्र मतलब पोस्ट के माध्यम से किया जाता है, तो पोस्ट बॉक्स आएगा, ठीक है ना, पोस्ट बॉक्स 203 नाला सुपारा ऐसे करके होगा, ठीक है ना, ठीक है वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था।
तो जिंदगी नामा के लिए दिया गया था, जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1979 में, 1979 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा 2017 में दिया गया था क्या इनको? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए ये भी बताए थे हम, केदारनाथ सिंह। तो देखिए अकाल में सारस के लिए इनको मिला था, अकाल में सारस। ठीक है ना। तो देखिए जब अकाल पड़ा हो तो केदारनाथ घूमने नहीं जाना चाहिए। केदारनाथ तो उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए जब अकाल पड़ा हो तो बताए थे कि केदारनाथ घूमने आप नहीं जा पाओगे। ठीक है ना। तो हो गया याद। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद नामक कृति पर प्राप्त हुआ था। देखिए लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो लीला कौन कर सकता है? जो आदमी अनुभवी होगा वही लीला कर सकता है। तो लीलाधर जगुड़ी की रचना कौन सी है? तो अनुभव के आकाश में चांद है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो रमेश चंद्र शाह जी को मिला था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अज्ञेयकृत, अज्ञेयकृत कौन सा है? तो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। ठीक है ना। तो कैसे याद रख सकते हैं कि आंगन के पार द्वार जब कोई भी आदमी जाता है तो पैर छू के जाता है और आज्ञा लेकर जाता है, आज्ञा लेकर जाता है। तो आज्ञा से अज्ञेय आप याद रखेंगे। इसके लिए कौन सा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ढाई घर। देखिए गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर जी को ढाई घर के लिए दिया गया। देखिए आदमी कब घर चलाना सीख लेता है? घर चलाने के बारे में शोर जब आदमी हो जाता है तो घर चलाने के काम मतलब कि सोचने लगता है। तो गिरिराज किशोर की रचना क्या है? ढाई घर है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। कब मिला था? 1955 में पहली बार। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमरकांत। देखिए बताए थे आपको कि अमर आदमी कब हो जाता है? तो जब हथियारों से मार दिया जाता है। ठीक है ना। जो शहीद होते हैं हथियारों से, तो ऐसे याद रख सकते हैं, इन्हीं हथियारों से नामक रचना के लिए अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अनामिका जी को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल को। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अपूर्वा नामक रचना के लिए प्राप्त हुआ था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट फायर करा रहे हैं। मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो जो हम देखते हैं इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक और रचना है पहाड़ पर लालटेन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किनकी है? तो त्रिलोचन जी की है, ठीक है ना। त्रिलोचन, 3 आंख है जिनके, त्रिलोचन, और ताप निकलता है तो ताप के ताए हुए दिन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को दिया गया था? तो उदय प्रकाश जी को दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दो चट्टानें। ट्रिक क्या था कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दो चट्टान की तरह हैं, बच्चन जी के हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला? तो थॉमस नामक रचना के लिए दिया गया था। आगे देखिए, किस वर्ष लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो 1955 में। देखिए स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार का 1954 में, लेकिन मिलने लगा कब, मतलब दिया जाने लगा इसका, या शुरुआत कब हुआ? तो 1955 में दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो साहित्य संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना के लिए दिया गया था, क्योंकि संस्कृत के 4 अध्याय, मान लीजिए ट्रिक है, वैसे तो संस्कृति के 4 अध्याय है, लेकिन संस्कृत के 4 अध्याय दिन में ही लिख दिया था कोई, तो दिनकर ऐसे याद रख सकते थे आप। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामदरस मिश्र जी को सम्मानित किया गया था। देखिए भगवान राम जी जो थे वो अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, तो यज्ञ में आग उग जलाया जाता है, आग जलाया जाता है, तो आग की हंसी ऐसे याद कर सकते हैं आप। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी। रेहन लेना है, रेहन बोले के है तो काशी ना जाए के चाहिए, ठीक है ना, काशीनाथ सिंह। अब देखिए आगे, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किनकी है? तो धूमिल जी की है। काला और बूढ़ा चांद किनकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को है। कौन सा पुरस्कार मिला है इसके लिए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कि कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक रचना है। नेक्स्ट देखिए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और पर्व भारत में कितने हैं? तो हजारों हैं, हजारों पर्व हैं, इसलिए आलोक पर्व किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया? तो कली कथा वाया बाईपास। सरावगी में बग्गी आ रहा है, तो बग्गी कहाँ चलता है? तो बाईपास पे चलता है, ऐसे बताए थे आपको। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह को उपन्यास, मतलब इनकी उपन्यास का नाम क्या है? तो विनायक है, ठीक है ना। काहे कि बिनिया का जो रहेला ओके शाह लोग बटोर के ले जाने जा, तो विनायक किनका है? तो रमेश चंद्र शाह का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त
शिव मंगल सिंह सुमन की रचना। मिट्टी की बारात किस विधा की है? तो काव्य की है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पारिजात के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह जी को मिला, ठीक है ना। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को नहीं मिला है, ठीक है ना। कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी की है। अब देखिए, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो राग दरबारी नामक रचना के लिए मिला था। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आज का है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला था और 1955 में पहली बार इन्हीं को मिला था। शुरुआती दौर में 5,000 रुपया राशि मिला था, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।